एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक जंगल में टोनी नाम की एक चिड़िया रहती थी, जो कि बहुत ही नेक और ईमानदार थी। लेकिन वो बदकिस्मत भी थी। इसके पैदा होते ही इसकी माँ इस दुनिया से चली गई। इसके बाप ने इसे बहुत ही मुश्किल से पाला था। इसका बाप, जिसका नाम कालू था, बहुत ही गरीब था। इसने बहुत मेहनत मशक्क़त करके टोनी को पाला था। वो भी अपने बाप के साथ मेहनत करवाती थी। लेकिन फिर एक दिन जब टोनी और उसका बाप लकड़ियाँ काटने जा रहे थे तो रास्ते में सांप ने इसे काट लिया और उसका बाप वहीं तड़प तड़प कर मर गया। सांप बहुत ही जहरीला था। इसके काटने से फौरन ही इसकी मौत हो गई। टोनी चिड़िया अपने बाप के लिए कुछ भी ना कर पाई। पापा पापा, आप मुझे अकेला छोड़कर चले गए हैं। अब मैं अकेली इस दुनिया में क्या करूँगी? आपके अलावा और मेरा इस दुनिया में है ही कौन? माँ भी मुझे छोड़कर चली गई थी और आप भी मुझे छोड़कर अकेले चले गए हैं। मैं बहुत ही अकेली हो गई हूँ। मुझे इस दुनिया में अब नहीं रहना। टोनी अब बहुत ही उदास रहती थी। वो अकेली बैठकर रोती रहती थी और वो अपनी माँ को बहुत याद करती थी। टोनी की पड़ोसन, जिसका नाम चन्नो था, इससे टोनी की ये हालत देखी ना गई। चन्नो बहुत ही अच्छी थी। वो नेक दिल भी थी। गुलाबो बहन, मुझसे टोनी की ये हालत देखी नहीं जाती। बेचारी अकेली ही रह गई है, बेसहारा हो गई है। इसका अपना और कोई भी नहीं इस दुनिया में। मैं इसे हर वक्त रोते देखती हूँ। वो अपने माँ बाप को याद करके बहुत ही रोती है। चन्नो बहन, अब कोई क्या कर सकता है? वो बेचारी है ही बदनसीब। जब वो पैदा हुई थी तो इसकी माँ चली गई थी और अब उसका बाप। इसका तो कोई रिश्तेदार भी नहीं आया इसके बाप की मौत पर। सब ने इसे अकेला छोड़ दिया है। मगर मुझसे इसकी ये हालत देखी नहीं जाती। मैं चाहती हूँ कि वो खुश रहे। वो बहुत ही अच्छी है। वो सबका ख्याल रखती है। अब वो अकेली हो गई है। हमें चाहिए कि अब इसका ख्याल रखें। चन्नो बहन, आप एक काम करें, इसकी शादी कर दें। यूँ इसका अकेला रहना मुनासिब नहीं है। अगर इसकी शादी हो जाएगी तो वो अपने घर में मसरूफ़ हो जाएगी और वो सब कुछ भूल जाएगी और इसका अकेलापन भी दूर हो जाएगा। और फिर टोनी की शादी दूसरे जंगल में कर दी गई। टोनी का शोहर एक अच्छा इंसान था। वो टोनी का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता था। सुनिए जी, घर का सारा राशन ख़त्म हो गया है। हम घर में कुछ भी नहीं खाने को बचा। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? कुछ दिनों के बाद हमारा बच्चा भी इस दुनिया में आ जाएगा। हमें इसके बारे में भी तो कुछ सोचना होगा। घर में फाके पड़ रहे हैं, हम इसे क्या खिलाएंगे? टोनी चिड़िया, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ काम ढूंढने की, मगर सैलाब की वजह से सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया है। सभी परिंदे बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। सबके घर में फाके पड़ रहे हैं। किसी को भी कोई भी काम नहीं मिल। पता नहीं ऐसा कब तक चलेगा। और मुझे तो अपने बच्चे की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही है। हम इसका कैसे ख्याल रखेंगे? उसे क्या खिलाएं पिलाएंगे? इतनी गुर्बत में वो कैसे परवान चढ़ेगा? आप इतना परेशान क्यों होते हैं? सब ठीक हो जाएगा। आप अपना कारोबार क्यों नहीं शुरू करते? बल्कि आप अकेले, मैं आपके साथ भी काम करूंगी। अगर हम मिलकर मेहनत करेंगे तो अच्छी ज़िंदगी अपने बच्चे को दे सकेंगे और हमें फाके भी नहीं करने पड़ेंगे। मगर टोनी चिड़िया, हम कारोबार कैसे कर सकते हैं? कोई भी कारोबार करने के लिए बहुत बड़ी रकम चाहिए होती है। हमारे पास तो एक वक्त का खाना खाने के पैसे नहीं हैं। कारोबार कहाँ कैसे करेंगे? आप ज़्यादा फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। आप मेरा जेवर बेच दें और जो रकम आएगी हम इससे कारोबार करेंगे। मगर टोनी चिड़िया, वो तो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। तुमने वो बहुत संभाल के रखी हुई है। तुम अपनी माँ की आखिरी निशानी को कैसे बेच सकती हो? मुझे वो जेवर बहुत ही अजीज़ हैं और वो मेरी माँ की आखिरी निशानी भी। मगर मैं यूँ अपने घर को नहीं देख सकती। आप रोज़ाना कितनी मेहनत करके आते हैं और कितनी कम मजदूरी आपको मिलती है और हमारे घर में फाके भी पड़ रहे हैं। तो बेहतर है इस जेवर को बेच दिया जाए और हम इससे कारोबार करें और इतना कमाएंगे कि फिर हम वापस अपना जेवर ले लेंगे। हम दिन रात मेहनत करेंगे। और फिर टोनी ने अपना जेवर बेच दिया और उन्होंने अपनी दुकान खोली। इसमें उन्होंने हर तरह की चीज़ लाई। इन्होंने हर चीज़ की क्वालिटी बहुत ही अच्छी रखी थी ताकि किसी भी ग्राहक को कोई भी परेशानी ना हो और कोई भी ख़राब चीज़ होने की वजह से वापस ना करके जाए। वो नहीं चाहते थे इनके ग्राहक ख़राब हों। मगर दुकान खोलने के बाद ज़रूरी था कि इस जंगल के सभी परिंदों को पता चले कि टोनी और उसके पति ने दुकान बनाई है। इसके लिए टोनी और उसके पति ने परिंदों के घर जाकर बताया और फिर कुछ ही दिनों में जंगल के सभी परिंदों को पता चल गया कि इनकी दुकान है। इनकी दुकान पर हर शय मयारी थी। किसी भी शय में कोई भी खराबी ना थी। बहन, इनकी चीज़ तो बहुत ही अच्छी है
और क्वालिटी भी सब चीजें साफ सुथरी है। चील की दुकान तो बहुत ही ज्यादा गंदी है, वहाँ हर वक्त मक्खियाँ भी बनाती रहती हैं और इसके दाम भी बहुत ज्यादा होते हैं। मैं तो आज के बाद इस दुकान से खरीदारी करूंगी। तुम ठीक कह रही हो बहन, इनकी सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं और मयारी भी, बहुत ही अच्छे दाम हैं इनके। टोनी चिड़िया और इसका पति गाँव के साथ कितने अच्छे तरीके के साथ डील करते हैं और इनका कितना अच्छा इलाक है। और वो चील पता है ना किस तरह लड़ने को आता है। मुझे तो वो शुरू से ही पसंद ना था, मगर मजबूरी थी इसकी दुकान से खरीदना। मगर अब मैं इसकी दुकान पर कभी ना जाऊंगी और इस दुकान से ही खरीदारी किया करूंगी। और फिर यूँ रोज़ाना काफ़ी ज़्यादा ग्राहक आते और वो टोनी चिड़िया और उसके पति की बहुत तारीफ़ करते। इनका सामान भी बहुत ही अच्छा था। दिन ब दिन इनके ग्राहक बढ़ते जा रहे थे और उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा होने लगा और देखते ही देखते वो बहुत ही अमीर हो गए। टोनी चिड़िया अच्छे दिल की मालिक थी, उसे अपना बुरा वक्त याद था। इसने सोचा कि जब मेरे बाप मुझे छोड़कर इस दुनिया में चले गए थे तो मैं कितनी अकेली हो गई थी, और फिर दूसरे यतीम परिंदों का क्या हाल होता होगा। मुझे इनके लिए भी कुछ करना चाहिए। और फिर टोनी चिड़िया ने गरीब और यतीम परिंदों के लिए एक स्कूल बनवाया जिसमें उन्हें मुफ्त खाना वहाँ दिया जाता था। उन्होंने टोनी चिड़िया का शुक्रिया अदा किया और फिर टोनी के अंडे में से इसका बच्चा भी निकला जो कि बहुत ही प्यारा था। उन्होंने उसका नाम टोना रखा। टोनी चिड़िया हमारा बच्चा वो कितना प्यारा है। कल को ये भी बड़ा होकर एक अच्छा परिंदा बनेगा जो कि दूसरों की मदद किया करेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। और फिर यूँ टोनी चिड़िया और उसके पति ने दिन रात मेहनत करके अपने बच्चे को अच्छा मुस्तकबिल दिया।